गौतम बुद्ध के जीवन की एक सच्ची कहानी जो हमें सिखाती है कि अपने मन की किसी भी बात पर हमें कैसे ठाम रहकर कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छा शरीर और मानसिक शांति की ज़रूरत है। कभी कभी हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य और मानसिक शांति खो देते हैं। ये हम इस गौतम बुद्ध की कहानी से सीख लेंगे। उससे पहले आप इस कहानी में खो जाए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध नहीं थे। उनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। सत्य की खोज में उन्होंने अपने राजमहल का त्याग किया था। वह सत्य की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। वह एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य तक ले जा सके। इस खोज में उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ली। उनका नाम अलारा कलाम था। उन्होंने पूरी भक्ति के साथ अपनी विधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मास्टर अलारा कलाम सिद्धार्थ जैसा शिष्य पाकर धन्य महसूस कर रहे थे। पहली बार उन्हें इतना शानदार शिष्य मिला था कि गुरु अलारा कलाम सिद्धार्थ को जितना ध्यान और मन एकाग्र करने के लिए कहते, लेकिन सिद्धार्थ उससे कहीं अधिक प्रयास करते थे। अगर वे सिद्धार्थ को एक दिन उपवास करने के लिए कहते थे तो सिद्धार्थ 3 दिन तक उपवास करते थे। मास्टर अलारा कलाम ने सिद्धार्थ को ऐसे कठिन कठिन काम दिए जो उन्होंने खुद कभी भी नहीं किए थे, लेकिन सिद्धार्थ ने हर तपस्या पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ की। आखिरकार सिद्धार्थ की तड़प और आत्मज्ञान के लिए उनकी भक्ति को देखकर मास्टर अलारा कलाम को भी उन पर दया आई और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि मेरे पास वह नहीं है जिसकी तुम्हें तलाश है। और अपने गुरु की ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने उन्हें प्रणाम किया और सत्य की खोज में आगे बढ़ने के लिए अपना आश्रम छोड़ दिया। सिद्धार्थ आत्म साक्षात्कार चाहते थे। आत्म साक्षात्कार की अपनी प्यास बुझाने के लिए सिद्धार्थ ने कई आध्यात्मिक गुरुओं की शरण ली, लेकिन उनमें से कोई भी सिद्धार्थ की आध्यात्मिक खोज को पूरा नहीं कर सका। इसी तरह 6 साल बीत गए। अंत में सिद्धार्थ ने अकेले ही इस रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। कठोर तपस्या और लंबे उपवास करने से सिद्धार्थ का शरीर केवल जैसे एक हड्डी का ढांचा बनकर रह गया था। सिद्धार्थ की भक्ति देखकर 5 ऋषि उनके शिष्य बन गए। उन्हें विश्वास था कि एक दिन सिद्धार्थ अपने अंतिम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद वह अपना ज्ञान उन्हें भी साझा कर पाएंगे। कहा जाता है कि एक बार सिद्धार्थ निरंजना नामक नदी पार कर रहे थे। नदी में इतना पानी नहीं था। जब सिद्धार्थ नदी में उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि कठोर तपस्या और उपवास के कारण उनका शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वे नदी को भी पार नहीं कर सकते। वह पानी के प्रवाह में बहने ही वाले थे। तभी उन्होंने पेड़ की एक मृत शाखा को पकड़ लिया। वह बस उसे पकड़कर किसी तरह नदी के पार गए। नदी पार करने के बाद कुछ देर नदी के किनारे लेटे रहे और उनके मन में ज्ञान की एक किरण उठी। उन्होंने सोचा कि मैं यह कैसी तपस्या कर रहा हूँ। मैं एक नदी को पार भी नहीं कर सकता। फिर मैं संसार, जन्म और मृत्यु के चक्र को कैसे पार करूँगा। और कहा जाता है कि उसी क्षण गांव की एक महिला गीत गाते हुए वहां से गुजर गई। वो गाना ये था कि वीणा की तार को ना इतना ज्यादा कासो कि वो टूट जाए, या तार को ना इतना ढीला कर दो कि उससे सुर भी ना निकले। जिसका अर्थ है कि वीणा की डोरियों को इतना कसकर मत बांधो कि वह टूट जाए और डोरियों को इतना ढीला न करो कि वह आवाज भी न कर सके। जब सिद्धार्थ ने इन शब्दों को सुना तो सिद्धार्थ के मन में संकल्प हुआ कि न तो कठोर तपस्या करने से और न ही सांसारिक सुखों का आनंद लेने से सत्य की प्राप्ति होती है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, इसलिए मुझे बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसके बाद सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय एक महिला आई जिसका नाम सुजाता था। उसके हाथ में चावल की खीर का कटोरा था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि मेरा नाम सुजाता है और मैं लंबे समय से इस पेड़ की पूजा कर रही थी और मैंने प्रार्थना की थी अगर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैं इस पेड़ पर चावल की खीर चढ़ाऊंगी।
उसने कहा, अब मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है और अब मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए कृपया मेरा प्रसाद ग्रहण करिए। सिद्धार्थ ने कहा कि यह चावल की खीर तो तुमने पेड़ के लिए लाई है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। फिर उसने कहा, मैंने कल रात एक सपना देखा था जिसमें इस पेड़ के देवता ने मुझे आपको यह भेंट चढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। सुजाता की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसके चावल की खीर को स्वीकार किया और उसे खा लिया। इतने दिनों के उपवास के बाद उन्होंने पहली बार खाना खाया था। जब सिद्धार्थ के उन 5 शिष्यों ने उन्हें चावल की खीर खाते हुए देखा तो वे बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ अब रास्ता भटक गए हैं और सिद्धार्थ को उन 5 शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने उन्हें बहुत समझाया कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हमें मध्यम मार्ग पर चलना है, लेकिन फिर भी वे रुके नहीं। सिद्धार्थ अब अकेले रह गए थे। उन्होंने पास की नदी में स्नान किया और फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने फैसला किया कि या तो मुझे अपने अस्तित्व की परम प्रकृति का अनुभव करना चाहिए या तो मैं यहाँ बैठकर मर जाऊं। जब तक मैं यह नहीं जान लूंगा तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। और फिर उनके मन में एक विचार आया कि मैं इसकी कामना भी क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने मुक्ति की इच्छा का भी त्याग किया और ध्यान में लीन हो गए। और कहा जाता है कि पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा का आकाश में उदय हो रहा था और सिद्धार्थ के अंतरात्मा में भी आत्म साक्षात्कार का चंद्रमा उदय हो रहा था। यह वही दिन था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से वे गौतम बुद्ध बन गए। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग का एक सुंदर सिद्धांत दिया है। मध्यम मार्ग का अर्थ है किसी भी स्थिति में तटस्थ रहना। कभी कभी हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य और मानसिक शांति खो देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक शांति और पर्याप्त प्रयासों का संतुलन होना आवश्यक है। और यह तभी होगा जब हम तटस्थ रहेंगे। वही दूसरी ओर अगर आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो फिर बीच का रास्ता आपके लिए है। यहाँ मध्यम मार्ग का अर्थ है प्रेम और घृणा के बीच तटस्थ रहना। मध्यम मार्ग का अर्थ है सुख और दुख के बीच तटस्थ रहना। न आप आराम की कामना करते हैं और न ही आप असुविधा से डरते हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ है मान अपमान के क्षणों में तटस्थ रहना। इसका मतलब है कि जब आपका सम्मान किया जाता है तो आप खुश नहीं होते हैं और जब आपका अपमान होता है तो आप दुखी नहीं होते हैं। जीवन का यह सिद्धांत इतना प्रभावी है कि इससे आप न केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि यह सुखी जीवन की कुंजी है। बस जरूरत है इसे अपने जीवन में अपनाने की। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? आपकी क्या भावनाएं हैं? हमें एक कमेंट के जरिए बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।